इस मेंटल स्क्रीन को यूज करके पप्पू ने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। अब देखिए कैसे पप्पू ने अपने सारे आंसर को एक ही बार पढ़ के याद कर लिया। तैयार हो जाइए एक मैजिक के लिए, द फोर्थ इडियट मैजिक। फोर्थ इडियट बुक में पेज नंबर 98, द मेमोरी ट्रक मेथड। देखिए, मान लीजिए आपको यह आंसर याद करना है, व्हाट आर द कंडीशन विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो आप मेमोरी ट्रक की मेथड से सिर्फ 10 सेकंड में ही इसे याद कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतना कि आपको अगले 10 सेकंड तक सिर्फ इस ट्रक पर ही अपनी आंखों को लगाना है, सिर्फ इस ट्रक को देखना है। अब आपकी आंखें ट्रक पर हैं और आप जरा ध्यान सुनिए मेरे वर्ड्स और आपको यह पूरा आंसर एक बार में ही याद हो जाएगा। इस ट्रक के हेडलाइट को देखिए और मान लीजिए आपको याद करना था फर्स्ट पॉइंट फॉरेस्ट एरिया, तो मनी मन इमेजिन कीजिए आप ट्रक में जा रहे हैं, आपने लाइट ऑन किया और आपके सामने बहुत सारा फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब द सेकंड पॉइंट जो आपको याद करना है, सॉइल, द टाइप ऑफ सॉइल। उसके लिए आपको ध्यान रखना है इस ट्रक के बोनट पर। मनी मन सोचिए ट्रक के बोनट के ऊपर आपने हाथ लगाया और बहुत सारे सॉइल, मिट्टी के प्रकार वहां नजर आए। थर्ड पॉइंट जो आपको याद करना है वो है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो यहां पे आपको देखना होगा कि बहुत तेज आंधी चल रही है जिसकी वजह से विंड स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब मान लीजिए आपको याद करना है द फोर्थ पॉइंट, क्लाउड इन दैट एरिया। उसके लिए आप इमेजिन कीजिए बहुत सारे बादल और वो क्लाउड वो ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते हुए ट्रक के खिड़की के अंदर से निकल रहे हैं और दूसरी खिड़की से वो बाहर जा रहे हैं। जस्ट इसको ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए ट्रक ड्राइवर के नाक के आगे से क्लाउड निकलता हुआ, ऐसा सोचिए। अब अगला पॉइंट आपको याद करना है द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज माउंटेन इन दैट एरिया। मनी मन इमेजिन कीजिए आपके दाएं हाथ में माउंटेन है, आपने माउंटेन को अपने हाथ से उठाया और ट्रक के छत के ऊपर प्लेस कर दिया। अब मान लीजिए आपको याद करना है द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट एंड दैट इज बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया को याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि इमेजिन कीजिए बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स के मिनिएचर मॉडल्स। आपने मॉडल्स उठाए बिल्डिंग्स के और उसको ट्रक के मेन जगह पे प्लेस कर दिया, रख दिया। अब अगला पॉइंट जो आपको याद करना है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी याद करने के लिए आपको सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि देखिए इस टूल बॉक्स को, आप टूल बॉक्स को खोल रहे हैं, उसके अंदर से एक बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन निकाल रहे हैं, उस दूरबीन से देख रहे हैं टूवर्ड्स द सी और दूरबीन से आप अनुमानित मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह से समुद्र की दूरी क्या है। अब अगला पॉइंट आपको याद करना है द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर बॉडीज इन दैट एरिया। वाटर बॉडीज इन दैट एरिया, इसको याद करने के लिए आपको इमेजिन करना है, एसोसिएट करना है वाटर बॉडीज को ट्रक के टायर से। इमेजिन कीजिए कि ट्रक चला जा रहा है और ट्रक के पहिए पर, टायर पर बहुत सारा पानी लगा हुआ है। अब आखिरी पॉइंट आपको याद करना है दैट इज इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को आपको एसोसिएट करना है ट्रक के किसी न किसी पार्ट से। तो आप कर सकते हैं इसको एसोसिएट ट्रक के पिछले हिस्से से, यानी कि जहां पे नंबर प्लेट लिखा होता है। मनी मन इमेजिन कीजिए कि ट्रक के इस भाग पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हैं, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज के जिन इंडस्ट्रीज के माल ये ट्रक लेके जाता है। और अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, याद कीजिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट को रिकॉल करने के लिए आपको सिर्फ अपनी आंखों को यहां रखना होगा ट्रक के हेडलाइट पर। आई एम श्योर आपको हेडलाइट देखते ही याद आ गया होगा, दैट इज जंगल, फॉरेस्ट एरियाज। लेकिन अगर पूछूं व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा ट्रक के बोनट पर। और आई एम श्योर बोनट देखते ही आपको याद आ गया होगा, यस द आंसर इज राइट, टाइप ऑफ सॉइल्स। एंड इसके बाद थर्ड पॉइंट को रिकॉल करने के लिए आपको विंड स्क्रीन को देखना, एंड आई एम श्योर विंड स्क्रीन को देखते ही आपको याद आ गया होगा डायरेक्शन ऑफ विंड। एंड फोर्थ पॉइंट के लिए आपको देखना है ट्रक के अंदर, अंदर झांकिए और अंदर झांकते आपने क्या देखा, क्लाउड कवर्ड एरिया। एंड उसके अगले पॉइंट के लिए ट्रक के छत पर आपने नोटिस किया और वहां पे आपको मिला माउंटेन इन दैट एरिया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपने उसके पीछे वाले पार्ट पे देखा, यस द आंसर इज राइट, बिल्ट अप एरिया। अब जरा सोचिए टूल बॉक्स को देख के क्या याद आ रहा है। ओके, आपको टूल बॉक्स को देखकर याद आ गया होगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। लेकिन टायर को देख के कोई पॉइंट याद आ रहा है? आई एम श्योर इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा दैट इज वाटर बॉडीज इन दैट एरिया। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट, इसके लिए आपको देखना होगा ट्रक के पिछले पार्ट पर, यानी कि जहां पे नंबर प्लेट होता है। मनी मन सोचिए, इमेजिन कीजिए इस नंबर प्लेट को, देखिए ध्यान से। आई एम श्योर आपको इसको देखते ही याद आ गया होगा दैट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं इस ट्रक को यहां से हटा दूं, अब ये ट्रक यहां पे नहीं है, लेकिन ये ट्रक कहीं ना कहीं और है, दैट इज इन योर इमेजिनेशन, आपके दिमाग के स्क्रीन पर। अब अपने दिमाग की स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इमेजिनेशन में इस ट्रक को देखिए, जरा सोचिए क्या इमेजिनेशन में ट्रक को देखकर भी आप इन सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर सकते हैं क्या?
जरा इमेजिनेशन में ध्यान से देखिए। अब जरा बताइए व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट। आई एम श्योर आपको अब भी याद आ गया होगा, दैट इज फॉरेस्ट इन दैट एरिया। अब जरा सोचिए सेकंड पॉइंट, आपने इमेजिनेशन में देखा और आपने ट्रक के बोनट की तरफ देखा और ट्रक के बोनट को देखते ही आपको याद आ गया होगा टाइप ऑफ सॉइल्स। और थर्ड पॉइंट को आपको रिकॉल करने के लिए आपको देखना पड़ा ट्रक के उस विंड स्क्रीन पर और आपको रिकॉल हो गया होगा दैट इज इट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सो आपने देखा कि आंसर को रिकॉल करने के लिए आप ट्रक पर निर्भर नहीं है, आप निर्भर है सिर्फ ट्रक के इमेजिनेशन पर। लेकिन आपके दिमाग में सवाल होगा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन अगर मुझे पूरा सिलेबस याद करना हो या पूरा एनसाइक्लोपीडिया याद करना हो तो मैं कैसे करूंगा। एनसाइक्लोपीडिया याद करने का टेक्निक अलग है, वो इससे डिफरेंट है, इससे एडवांस है। एनसाइक्लोपीडिया याद करने के लिए आपको देखना होगा पेज नंबर 107 इस फोर्थ इडियट बुक में। एक बहुत ही सिंपल और मजेदार टेक्निक है जिससे आप पूरी एनसाइक्लोपीडिया याद कर सकते हैं और यहां तक कि आप डिक्शनरी भी याद कर सकते हैं। नीरजा, जिन्होंने पूरे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने पेज नंबर 115 में दिया है अपना सीक्रेट, अपने टेक्निक्स, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में आप पूरे डिक्शनरी को याद कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए एक और मैजिक के लिए। आप अपने राइट हैंड में लीजिए फेस स्टिकर को। अब फेस स्टिकर के दाएं वाले फेस को देखिए ध्यान से। क्या ये फेस, ये चेहरा गुस्से में है? ऑफ कोर्स यस। लेकिन अब इस फेस स्टिकर को अपने से 5 फीट दूर ले जाइए, या फिर आपका कोई भी एक दोस्त जो कि आपसे 5 फीट दूर बैठा है उसके फेस स्टिकर के दाएं वाले पिक्चर को देखिए। अब गुस्सा ठंडा हो गया, अब वो चेहरा नॉर्मल हो गया। अब आप दूसरे वाले यानी कि बाएं साइड वाले चेहरे को देखिए, ये शांत है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर अब इसको अपने से 5 फीट दूर ले जाएंगे तो ये चेहरा हंसने लगेगा, दांत दिखा के हंसने लगेगा। देखिए करके। अभी अपने फेस स्टिकर को अपने से 5 फीट दूर ले जाइए और आप बाएं वाले चेहरे को देखते रहिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे उसको दूर लेते जाएंगे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। जरा सोचिए और बताइए, ये बदलाव स्टिकर पर है या आपके इमेजिनेशन में, आपके दिमाग में? बदलाव स्टिकर पर नहीं है, स्टिकर तो वैसे का वैसे है। द चेंज इज इन योर इमेजिनेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, इसे कहते हैं इल्यूजन साइंस। और इस साइंस के पीछे एक और साइंस है जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा साइंस है। पेरेंट्स और बच्चे, मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि ये कोई भी बायोलॉजी टीचर आपको कभी नहीं बताएगी कि आपके थॉट्स यानी जो भी आप सोचते हैं वो सोच ट्रांसलेट होती है इनटू इक्विवेलेंट इमेज एंड इमोशन। और ये इमेज एंड इमोशन आपके पूरे बॉडी के बायोकेमिस्ट्री को अकॉर्डिंगली रेगुलेट करते हैं। यानी अनहेल्दी थॉट्स प्रोड्यूसेस अनहेल्दी इमेजेस एंड इमोशंस लीडिंग टू वेरियस डिजीजेस। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिक्लेयर किया है कि डिजीज जैसे डायबिटीज, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ओबेसिटी, अल्सर, एसिडिटी, कैंसर, इंसोम्निया या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, इन सब बीमारियों का नंबर 1 और सबसे बड़ी वजह है आपके अनहेल्दी थॉट्स। पॉजिटिव एंड हेल्दी थॉट्स ना केवल आपको बचा सकते हैं इन बीमारियों से, बल्कि इन डिजीजेस के क्योर में भी बहुत ही पावरफुली आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कैसे हम अपने सोच की शक्ति की मदद से अपने आप को क्योर करें, इसके लिए आपकी मदद करेगा द फोर्थ इडियट पार्ट 2 द साइंस ऑफ एक्सीलेंस। इसकी मदद से आप ये जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग की शक्ति को यूज करके अपने आप को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। इस फोर्थ इडियट किट के साथ आपको दिया जाएगा ये स्पेशल कार्ड। इस स्पेशल कार्ड में है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे और मेरी टीम से 1 साल तक सजेशन ले सकते हैं और इन टेक्निक्स को सीखने में मदद ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फोर्थ इडियट की इस टेक्निक को सीखकर हर बच्चा पप्पू की तरह अपने सारे सपने साकार कर पाएगा। एंड फाइनली वंस अगेन थिंक पॉजिटिव।